Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में, जहां आपको मिलती है वीज़ा, इमिग्रेशन और जॉब्स और लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में सबसे अपडेटेड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज जॉर्जिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आया हुआ है। जॉर्जिया में दोस्तों अर्जेंट बेसिस पे जिन जिन लोगों ने भी आना है, आके सेटल होना है, ठीक है जी। टीआरसी प्लस वर्क परमिट बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। हर उस इंसान के लिए ऑप्शन है जो कम बजट में जाना चाहते हैं किसी अच्छी कंट्री में, ठीक है जी। इसके साथ साथ कम पढ़े लिखे भी हैं, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं भी है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं दोस्तों, जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक QR कोड शो हो रहा है। इस QR कोड का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद किसी भी UPI ID जो आपकी होती है, ऐप होती है, ठीक है, उस UPI ऐप के थ्रू आप चार्जेस पे कर सकते हैं। 500 रुपीज़ चार्जेस हैं। जैसे ही आप चार्जेस पे करते हैं, कमेंट में डन सर लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही चार्जेस पे करें उसके बाद ही डन लिखें, अदरवाइज ऐसे ही डन मत लिख दीजिए, ठीक है जी। तो डन लिखने के बाद जैसे ही आप डन लिखते हैं, आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी और आपकी कॉल बुक कर दी जाएगी। आप आगे की सारी जानकारी वीज़ा से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहीं से अप्लाई करवाया है, आपका रिफ्यूज़ हो चुका है, या आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस वीज़ा से रिलेटेड चाहिए, ठीक है जी, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों छोटी सी गाइडेंस से आपका लाखों रुपया सेव हो सकता है। बाकी हर इंसान की इच्छा है फ्रेंड्स, ठीक है जी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम और फेसबुक की ID भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, ठीक है जी। इंस्टाग्राम ID है हमारी सार्थक.एक्सट्रीम और फेसबुक पे है सार्थक एक्सट्रीम। वहाँ पर भी आपको बहुत बहुत बढ़िया लेटेस्ट और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेंगी देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आई है। तो नंबर 1 पे दोस्तों जो जॉर्जिया में रिक्वायरमेंट आई है, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, इसमें आई है दोस्तों कुक की। तो होटल चेन है, उसमें कुक्स चाहिए, ठीक है जी। कुक्स की जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सैलरी रहने वाली है। 900 से लेके 1000 इसमें आप मान सकते हैं डॉलर्स तक आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है जी। सैलरी काफ़ी अच्छी है, मैं डॉलर्स में बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो 900 से 1000 डॉलर की आपकी सैलरी रहने वाली है। मोर और लेस हो सकती है अगेन, ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपीरियंस। दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है वेयर हाउस वर्कर्स की, ठीक है जी। वेयर हाउस वर्कर की जो सैलरी रहने वाली दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1200 डॉलर की रहने वाली है, ठीक है जी। डॉलर्स में मैं बता रहा हूँ, आप अपनी कंट्री की जो भी करेंसी है लोकल, उसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है, वो आई है फूड डिलीवरी यानी कि बाइक राइडर्स की। तो बाइक राइडर का दोस्तों सबसे ट्रेंडिंग और बढ़िया काम रहता है, ठीक है जी। आपके पास आपकी कंट्री का 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। बाकी सारा काम जो कंपनी इसमें डील कर रही है वो आपके लिए टेक केयर करेगी, ठीक है जी। अब इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली आप 1500 से लेके 1800 डॉलर्स यानी कि US डॉलर्स की बात मैं कर रहा हूँ, अर्न कर सकते हैं दोस्तों। मैं डॉलर्स में इसलिए आपको बता रहा हूँ, वहाँ की करेंसी में आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन डॉलर्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और काफ़ी सारी कंपनीज़ आपको अलग करेंसी में भी सैलरी दे सकती है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मुद्दे की बात है आपके पास सैलरी कितनी आ रही है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें अगली रिक्वायरमेंट जो आई है, इसमें फाइनल जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो आई है वेयर हाउस असिस्टेंट की। वेयर हाउस असिस्टेंट का भी काफ़ी बढ़िया काम है, ठीक है जी। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेलिवेंट फील्ड का आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए, तब आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेके 2500 डॉलर्स तक इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन बहुत ही बढ़िया सैलरी है भाई, मैं आपको बात करके बताऊँ। जॉर्जिया में दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर कैसे आ सकते हैं, जॉर्जिया से आगे कैसे निकल सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जॉर्जिया में आने का प्रोसेस किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, जॉर्जिया का जो वीज़ा होता है कम्प्लीटली ई परमिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, जिसे आप ई वीज़ा, पेपर वीज़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई स्टैंप वगैरह, आपके जो पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होता है उस तरीके की कोई स्टैंपिंग नहीं होती। ये ई परमिट होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का परमिट्स होते हैं, ठीक है जी। एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपकी स्टैंप ज़रूर लगती है, एंट्री स्टैंप जिसे कहते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपको ये परमिट मिलता है, ठीक है, वहाँ जाने के बाद आपके लिए कंपनी जो है वो TRC का अरेंजमेंट करती है। ये मान के चलिएगा दोस्तों 30 से लेके 35 दिन में आपकी TRC का प्रोसेस हो जाता है यूजुअली। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम लग सकता है। TRC मिलती है दोस्तों 1 साल की इशू होती है। वर्क परमिट मान लीजिए आपका 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, लेकिन TRC फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 1 साल की ही इशू होती है।
रिन्यूएबल होती है दोस्तों, एक्सटेंडेबल होती है आउट ऑफ अनलिमिटेड टाइम। जितनी बार भी आप वीज़ा को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, यानी कि आप TRC को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, आप करा सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी कैसी है, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है टोटली आप पे कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छा काम करते हैं तो आप जब तक चाहे उनके साथ काम कर सकते हैं। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी बता देता हूँ दोस्तों। जॉब स्विच करने के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर क्या वहाँ जाके हम अपने हिसाब से कोई नई जॉब मिल जाती है तो ले सकते हैं। भाई बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले कंपनी से NOC लेना पड़ेगा, उसके बिना आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। NOC आपको कंपनी दे देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कंपनीज अच्छी होती है जो हमारे साथ काम करती हैं, ठीक है जी। हम ऐसी कंपनीज को ही अपने साथ काम करने देते हैं जो कंपनियां अच्छी हो और कैंडिडेट का भी ख्याल रखें और कैंडिडेट उनका भी ख्याल रखें। भाई दोनों तरफ से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी कंपनीज अच्छा ही करेंगी भाई, सिंपल सी चीज़ है। और वहाँ पे ज़्यादा ड्रामेबाजी होती भी नहीं है भाई, टू दी पॉइंट बात होती है, सिंपल सी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो काफ़ी कम क्वालिफिकेशन वाले पर्सन जो है, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया है आपके पास, और अच्छी क्वालिफिकेशन आपने की हुई है तो बहुत बढ़िया है। इसमें कंपनी आपको दोस्तों एकोमोडेशन दे रही है, ठीक है जी। एकोमोडेशन आपको मिलेगा, प्लस में आपको मेडिकल, ये 2 चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है किसी भी प्रोफाइल्स में आप जाएंगे। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत ही कम कैंडिडेट चाहिए, वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब लोग अप्लाई करते हैं। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी हर वीडियो में बताने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली काम होता है, किसी एक कंट्री से स्पेसिफिक काम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कहीं एक छोटा सा ऑफिस खोल के बैठ गए और वहाँ से काम हो रहा है, तो भैया इस तरीके से हमारे साथ काम नहीं होता है। हमारा ग्लोबली काम है, वर्ल्ड वाइड काम है, ठीक है जी। मैक्सिमम बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं, ठीक है जी। और आपके लिए अच्छी से अच्छी बेस्ट सर्विस आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, जिसमें आपका काम भी हो पाए और आपका पैसा भी जो है कम से कम खर्च हो पाए, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी है। प्रोसेस टाइम आपका मैं बता दूं, वीज़ा का 30 दिन का है, ठीक है जी। अगेन मोर और लेस हो सकता है, कंट्री पे डिपेंड करता है किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी है परमिट वगैरह सब कुछ आपका कंपनी टेक केयर करेगी। आपको सिर्फ पासपोर्ट, अगर आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो, एक्सपीरियंस लेटर है तो वो दे देना है, ठीक है। एक रिज्यूम भी आपकी बनाने में हम हेल्प कर देंगे, तो आपको उसके लिए भी अलग से कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आपको जो फीस देंगे उसमें इंक्लूड है, ठीक है जी। इसके अलावा कोई छोटा मोटा और भी सवाल है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपका आंसर देने की, अच्छे सवालों का जो जवाब देने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है जी। टाइम वेस्ट वालों से तो वैसे ही हम बात करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।